मोदी जी ने ईवीएम नहीं, ये हैंग किया है, पूरे भारत का ये हैंग कर लिया है, ठीक है ना। हैक कर लिया है। वो नहीं कर रहे, बस समझ नहीं पा रहे कि हैंग हुआ क्या, मशीन क्या करेंगे हैंग करके, यही हैंग हो गया है। वो आदमी नींद में भी बस एक ही सपना देख रहा है कि चुनाव आए, बस कमल पे जाके मोहर लगा दें। उत्सुक है क्या आप लोग? अरे उत्सुक, अरे महाराज 10 साल में भारत को आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके पहले आप देखते थे कि भारत के जो है राजनयिक लोग जाते थे चुपचाप ऐसे खड़े रहते थे लूले बन के, और कोई पूछता नहीं था। अभी आपने देखा 20 दिन पहले इजराइल, 15 दिन पहले इजराइल गए थे मोदी जी। बीच में भारत का प्लेन था, टीवी पे देखे होंगे, मैं बड़ा ध्यान से देख रहा था। उसके ऊपर इजराइल था, नीचे यूक्रेन का प्लेन, अगल बगल चाइना का था कि महाराज एक को गोली लगने न पाए ना मामला गड़बड़ा जाएगा। चाइना अपना शत्रु है ना, और यूक्रेन का शत्रु इजराइल, इजराइल का शत्रु यूक्रेन। लेकिन सब मिल करके मोदी जी का वायु विमान जो है सुरक्षा में लगे थे कि अरे नहीं नहीं महाराज नहीं। अभी आप देखिए समुद्र में 2500 फीट नीचे जाके अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता को दुनिया के सामने रख दिया। लोग 1400-1500 साल पुराने पंथ वाले बताते हैं कि हम पुराने हैं, वहाँ 5000 साल पुरानी सभ्यता दिखा दिया दुनिया को। और ये तो महाभारत काल था, और रामायण काल तो 10,000 साल पुराना है। विपक्ष भी तो यही कह रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम की क्या राजनीति कर रहे हैं, अपना तो नारा है प्रधानमंत्री का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का, आज अयोध्या में जो इतना बना या काशी में, तो यहाँ कहीं बोर्ड लगा कि खाली पंडित जी काम करेंगे। अरे जिसको मन करे वो है ना। आप अभी देखेंगे, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। सैकड़ों मुसलमान, सैकड़ों, कोई रुद्राक्ष की माला बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, और यहाँ तक लोग बोले हैं कि 2 साल में हम अपना छत बनवा लिए, 20 साल में नहीं बनवा पाए थे। हम लोगों को इकबाल मिला था, माला बेच रहा था इकबाल ना, तो इकबाल माला क्यों बेच रहा था? वो 3 रुपए की माला 50 रुपए में ठाट से बेच रहा है और बिक रहा है। आज विश्वनाथ धाम बनने के बाद से, या आप अयोध्या को देख लीजिए 500 साल बाद, अरे हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने आँख से भगवान राम के वो प्रतिस्थापित होते देखे। 3-4 लाख लोग मर गए। ऐसा लीडर जिसको दुनिया बॉस बोल रही है। आप ये देखिए ना कि अभी चुनाव नहीं हुआ, नवंबर में अमेरिका का निमंत्रण, दिसंबर में रूस का निमंत्रण, चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों को मालूम है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर यही होगा। तो वो लोग क्या किए हैं, जो विदेश में बैठे हैं तमाम राजनयिक, वो क्या किए? आज आप देखिए कि राहुल और क्या नाम है इसका, अखिलेश, ये 10 दिन पहले एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज हाथ मिला लिए कुर्सी के लिए। ये मौका है, ईमानदारी से नमक किलो कीमत अदा करें, जो 10 साल में वो व्यक्ति ने किया है, देश के प्रधान सेवक ने। आज ही राहुल और अखिलेश की ज़रूरत है तो हाथ मिलाए हैं, कल क्या गारंटी है कि एक दूसरे को फिर गाली नहीं देंगे। एक ऐसा है कि जो राम भक्त पे गोली चलवाता है, और दूसरा ऐसा है कि जो राम को मानता ही नहीं है। ये 2 एक साथ हो गए हैं। तो मोदी जी की तुलना में इस देश में एक भी लीडर नहीं है, इस देश में छोड़िए महाराज, दुनिया में नहीं है। ग्लोबल लीडर का खिताब आज ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री का सर्वोच्च सम्मान किसको, मनमोहन सिंह या राहुल गांधी को थोड़ी मिला है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। और तो और छोड़िए, जहाँ शरिया लागू है अबू धाबी में, अभी अभी आपने देखा क्या शानदार मंदिर बना करके, और उद्घाटन भी कौन कर रहा है? नींव भी रखने यही गए, उद्घाटन भी करने यही गए। तो ये गौरव किसी और को हासिल नहीं हो सकता। हाँ, मुझे लग रहा है बिल्कुल वापसी कर पाएंगे, और हम सबका भाग्य है कि हम लोगों को हिंदू पंतप्रधान मिल रहे हैं। और अगर मोदी जी नहीं रहते तो भारत का पाकिस्तान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और मतलब अभी हम लोग जो देख रहे हैं, मतलब श्री राम मंदिर और वाराणसी का जो मोदी जी ने काया पलट कर दिया है, मुझे ज़रूर लगता है कि मोदी जी को मतलब वाराणसी मंदिर वगैरह छोड़ के भी मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं जो कि पिछले 20 सालों में नहीं हो पा रहे थे। मतलब जो 20 साल में नहीं हो पा रहे थे वो सिर्फ 4 साल में हो चुके हैं। सो मुझे लगता है कि मोदी जी आ सकते हैं, मतलब आना ही चाहिए। पूरा भारत मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी कितनी यात्रा कर लें, अभी चिंता मत करो, 50 साल तक राहुल गांधी यात्रा करेंगे। एक दिन होगा कि अफगानिस्तान तक, हिंदुस्तान के बॉर्डर हो जाएंगे, और राहुल गांधी 50वीं पैदल यात्रा कर रहे होंगे अफगानिस्तान तक। लेकिन कुछ होगा नहीं राहुल गांधी से। आप युवा है, राहुल गांधी समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी युवा नहीं है ना, इसलिए हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये राहुल गांधी युवा नहीं है ना, इसलिए हम उसका समर्थन नहीं कर। 55 साल राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं, शादी नहीं किए हैं। अरे तो उससे शादी ना करने से युवा होता, उसे उड़ुआ कहते हैं। राहुल गांधी से
इतना काहे नाराज है भैया? अरे नाराजगी नहीं है, अरे हट जाएं, किसी और को आने दे, क्या अकेले चलते रहेंगे? इतने लोग हैं कांग्रेस के अंदर, सब खत्म कर दिए कांग्रेस को, खत्म करके मानेंगे वो, इसी गंगा जी में सराएंगे वो उनको। राजकुमार है बेचारा, एक बार बनने दीजिए। अरे इसी राजकुमार के चक्कर में तो सारा बवाल हुआ कांग्रेस का। अब तो काफी सपोर्टर लग रहे हैं राहुल। मैं सपोर्टर नहीं, जब से सवाल हैं उन्हीं के पक्ष में सवाल कर रहे हैं। सवाल कर सच्चाई आपके सामने है, ये देख रहे हैं, इधर कैमरा घुमा के जरा देखिए, ये सच्चाई है, पूछने की भी जरूरत नहीं है, यही सच्चाई है इस देश की। सनातनी है सब सनातनी है। कहाँ जाएंगे? कल का कहाँ जाएंगे? न्यूज़ पता है ना क्या हुआ है कल कर्नाटक में? बम धमाका हुआ। कि सरकार हाँ। किसकी है? कांग्रेस तो फिर इसीलिए वजह है कि हम नहीं सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी को। सरकार बने टाइम नहीं हुआ, कैफे में धमाका हो गया। सनातनी साथ देंगे मोदी जी? बिल्कुल साथ देंगे। मोदी जी के तो साथ ही खड़े हुए हैं। 100% देंगे, 100% सनातनी देंगे सारे साथ। क्यों लगता है मोदी जी ही आना चाहिए? यहाँ पहली बात तो सरकार के पास में विजन है, वो खुल के बोलते हैं कि हमारा प्लान क्या है। विपक्ष ने पूछता है, विपक्ष सिर्फ यही कहता है बेरोजगारी है, लोग परेशान है, जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी लगा दिया, बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं आगे करना क्या है। उन जाएंगे भाई, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हमें मोदी को हटाना है, लेकिन भाई मोदी को हटा के तुम देश को कहां लेके जाओगे? प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है तुम्हारी? तुमने क्या विजन लेके आए हो कि भाई हम 3 ट्रिलियन बना देंगे, 5 ट्रिलियन बना देंगे देश की इकोनॉमी, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे? आप कहां लेके जा रहे हो? आप कुछ बोलो तो सही उस बारे में। आप चाहते हो कि बस मोदी हट जाए, बस हो जाए बात खत्म, लेकिन भाई आप देश को कहां लेके जाओगे? आप जो कह रहे हो अगर जनता बेरोजगार है तो उनके लिए रोजगार कैसे लाओगे? आप बताओ ना। आपके कर्नाटक में सरकार थी, आप ले आए वहां पे रोजगार, आप बताओ आपने कितने % बेरोजगारी खत्म कर दी? 24 में 24 में भी बनेंगे, 28 में भी बनेंगे, हमेशा बनेंगे भाई। लगता है क्यों बनना चाहिए? हैं? नहीं नहीं, एजुकेटेड है, कम से कम बात कर लीजिए। जी जी, क्यों लग रहा है कि मोदी जी ही बनना चाहिए? मोदी जी इसलिए बनना चाहिए क्योंकि वो सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। उनके अलावा सनातन धर्म को इतना कोई नहीं प्रमोट कर सकता, और अगर आपका मुखिया ऐसी चीज़ करेगा तो आगे सब लोग वही चीज़ करेंगे फॉलो। बनारस से फिर चुनाव लड़ेंगे मोदी जी, क्या लग रहा है? बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हमेशा ही जीतेंगे। जी, राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? कुछ किसके लिए? राहुल के लिए। उनका तो नाम लेना ही बेकार है। मोदी जी बोलो, मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छा, और जय हो मोदी। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए कितना काम कर रहे हैं मोदी जी, राम मंदिर को देख लीजिए, और क्या चाहिए अपने को? राहुल गांधी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल। कुछ मेहनत नहीं कर रहे राहुल गांधी, तमाशा कर रहे हैं। तमाशा कर रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं कर रहे, पागल है। कैसे लग रहा है? अब पागल, उनमें बुद्धि ही नहीं है, अकल नहीं है। अब राम मंदिर का नौता टोकरा दिया उसने। मोदी जी आखिरकार क्यों आना चाहिए? युवाओं शक्तिपीठ के पूरे युवाओं के लिए बड़ा कर रहे हैं। देखो हम गुजरात से आ रहे हैं, यहाँ हाईवे देखा, एक एक्सप्रेस हाईवे देखो क्या बनाया है उनने। क्या बोलेंगे भैया, आप क्या लग रहा है मोदी जी की वापसी तय है? 400 प्लस के साथ आएंगे मोदी जी। 400 प्लस के साथ? जी जी, 100% मोदी ही आएंगे। क्यों लगता है मोदी ही आना चाहिए? देखो ये हम 10 साल में दूसरी बार यूपी, लेकिन क्या बनाया शहर बाराणसी। देखो हम फिर से गुजरात से गाड़ी लेके आए, तो लगता नहीं कि अब गुजरात बस बदल गया 10 साल में। और बहुत बदल गया। आप अनुभवी लग रहे हैं सर, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी के लिए कितना चुनौती रहेगा चुनाव? अब की बार 400 के पार, मोदी साहब के नाम पे इस बार 400 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है, और फिर से तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी साहब सरकार बना रहे हैं। फिर से तीसरी बार बन रही है? तीसरी बार 400 के पार। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। राहुल गांधी अभी पप्पू जी है, अभी बहुत देर के है अभी पप्पू जी को। पप्पू जी है, विदेश से पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे वो बात अलग है, लेकिन देश के लिए मोदी जी ही जरूरी है। क्यों जरूरी है मोदी? हम डेवलपमेंट आप देखिए, मोदी जी के आने के बाद पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया। और एक बात करूं तो हम लोग गुजरात से यहाँ पे रोड बाय रोड आए हैं, लगता ही नहीं महाराष्ट्र, अरे मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ पे यूपी, तीनों जगह पे पता ही नहीं चला कैसा रोड है, एकदम बढ़िया रोड, हमें पता ही नहीं चला, मक्खन जैसा रोड है। क्या कहेंगे भाई साहब आप, महंगाई वगैरह बढ़ी है मोदी सरकार में? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी, और आर्थिक विकास देखा जाए तो देश की हमारे जो अर्थतंत्र में कितना काबू पाया है। आज विश्व के हिसाब से देखते तो 11 नंबर से सीधा 5 नंबर पर आते हैं। अगली गारंटी है, मोदी की गारंटी है, अगले 5 साल में ये 3 नंबर पर आने वाला है। इसीलिए ये विकास का कामों में हम देख रहे हैं, पहले वाराणसी क्या था, अभी ये क्षेत्र भी नरेंद्र मोदी जी का है, हम देख सकते हैं कितना विकास तो हुआ। आप लोगों ने पहले गुजरात में देखा, उसके बाद अब वाराणसी में आए हैं, 10 साल उन्होंने यहाँ का सांसदीय तौर पर निभाया है प्रधानमंत्री रहते हुए, तो यहाँ कैसा लगा? गुजरात में तो सही था, तभी तो पीएम बने। गुजरात में तो बहुत डेवलपमेंट किया मोदी जी ने। अभी यूपी वाराणसी से मोदी जी
जीत के आ रहे हैं। पूरे यूपी में योगी जी और मोदी जी की लहर है। और मैं बात करूं तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया है। अब की बार मथुरा की बारी है। क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे हाँ 400 पार। 400 पार, हाँ एकदम सीधे 400 पार। हाँ 400 पार। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? उसका कुछ नहीं है, डूब जाएंगे। वो तो यात्रा कर कोई आने वाले ही नहीं है, उसकी सीट ही नहीं आने वाली है कांग्रेस की। अच्छा, क्या बोल रहे हैं सर? हमारा गुजरात की जो 26 सीटें हैं लोकसभा की, वो लास्ट 2 टाइम में हमने भेजे थे, सबको कमल मोदी जी को अर्पण किया था। और इस बार भी 26 से 26 5 लाख से भी ज़्यादा वोट से लीड से हम भेजेंगे। राहुल गांधी से आप लोग उम्मीद नहीं लगा सकते? राहुल गांधी तो कंपेयर करना भूल जाओ, आप कंपेयर ही नहीं करने का, वो लेवल नहीं है, उसका लेवल नहीं है तो उसको कंपेयर क्यों करते हैं भाई साहब? ये हमारा कमल ही खिलेगा। हाँ, फिर से एक बार मोदी साहब की सरकार। इधर आइए भैया, क्या कह रहे हैं? पप्पू से कहा, पप्पू है राहुल गांधी? हाँ पप्पू ये है ना। कैसे लगता है पप्पू? देखो आप वो घूम रहे हैं, क्या कैसा लगा है? आलू से सोना कैसे बनेगा? कभी अभी तो हम बनाए नहीं, निकला भी नहीं आलू। बहुत आलू मशीन में डाला, आलू ही निकलता है। 2024 में मोदी जी की वापसी तय है? 100% है, मोदी जी आएंगे और दूसरा कोई चारा है नहीं। इतना मोदी जी ने अच्छा काम किया है, घाट पे इतना चेंज किया है। हम महाराष्ट्र पुणे से आए, हमें इतना अच्छा लगा यहाँ पे कि पूछो मत, हमें इतना अच्छा लगा। और मोदी के सिवाय कोई आ ही नहीं सकता। अब की बार मोदी 400 के पार पक्का हो जाएंगे। जिन्होंने इतना विकास किया है, कश्मीर में उन्होंने कलम हटाया है, इतना सारा सब कुछ किया है, तो मोदी जी पक्का आएंगे। मोदी जी पक्का आएंगे? पक्का आएंगे, मोदी जी पक्का आएंगे। कह रहे महंगाई बढ़ गया उनके। नहीं, महंगाई तो नेचुरल है, मगर बाकी लोगों का तो ये भी हुआ है ना, लोग बड़े भी हुए, लोगों के पास पैसा आया है, ये भी बढ़ा है ना, सब कुछ बढ़ा है। महंगाई बढ़ी है तो बाकी लोगों के पास पैसा भी बहुत सारा आया है ना। विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने देश बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कुछ बेच। नहीं, वो गलत है। मोदी ने कुछ नहीं बेचा है, सब कुछ ठीक ठाक है। पूरा देश का तरक्की है और देश काफ़ी तरह से तरक्की कर रहा है। बेचा नहीं गया? नहीं, कुछ भी बेचा नहीं गया है। देश पे कर्ज हो गया? नहीं, कुछ भी कर्ज नहीं है, कुछ भी कर्ज नहीं है। क्या लगता है मोदी जी की तय है वापसी? तय 100% मोदी जी की वापसी तय है। कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि हमें सब कुछ दिख रहा है, भारत का विकास हो चुका है, बहुत सारा हर जगह रोड का काम हो चुका है, बहुत सारा विकास हो चुका है, तो मोदी जी की वापसी पक्की है। हमारा नाम है चमरू निषाद। हाँ, 2024 में किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी जी? मोदी जी के सिवा, मोदी जी के सिवा कोई आने ही वाला नहीं है। हाँ, इंडिया गठबंधन में भी है एक हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी को भाई तो देखो, यहाँ का जब नशीला बोल दिए हाँ। तो उनको वोट कैसे देगा पब्लिक? क्या दिक्कत है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से यही दिक्कत है कि जो कि वो अपना जो है काम पहले भरते गए और गरीब के लिए कुछ नहीं किए। अब मोदी जी आए तो गरीबों को कुछ ध्यान दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है पूर्वांचल के, जो कहते हैं कि नाम से अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष है अजय राय जी, कह रहे कि 70 साल में यहाँ पे मेट्रो चलनी चाहिए। 70 साल कांग्रेस थी, मेट्रो चली नहीं चली। आज उनको मेट्रो की डिमांड है, ठीक है। बीफ फेस्टिवल मनाते हैं असम में जाके, राहुल गांधी पूरी कांग्रेस असम में जाके बीफ फेस्टिवल मंगाती है। आज बताइए बीफ फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? आप गाय को काटोगे, गाय के लिए अपने मन में लेके आओगे। आज क्या है, हिंदूवादी है ना देश। आप बीफ फेस्टिवल मनाओगे तो क्या हिंदूवादी आपको कांग्रेस को वोट देगा? तो मोदी जी के साथ हैं? मोदी के साथ तो हम पहले से थे। 18 साल की उम्र में पहला वोट मैंने डाला। 16 साल जब से हुआ बीजेपी ज्वाइन की, 18 साल में पहला वोट डाला। आज भी डाला है, कल भी डालूंगा। बीजेपी का मैं खुद सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा सब कराता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि आप जब बीफ फेस्टिवल मना रहे हो, गाय को काट रहे हो, तो मैं ऐसे आदमी को वोट दूंगा। और कुछ युवा हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या भैया, क्या लग रहा है, मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे? मामला कोई मतलब नहीं है भाई साहब। आपको मतलब नहीं है? आप देश का नागरिक नहीं है क्या? देश का नागरिक नहीं है? देश का नागरिक है जी, पाकिस्तान
क्या है भैया, देश का नागरिक नहीं? अरे मैं देना चंदा भाई साहब, इंटरव्यू के कर रहा है। अरे इंटरव्यू नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तो चुने हो ना। हाँ। ऐसा काम किया 10 साल में? कौन है? मोदी। मोदी जी हमारे हरियाणा हूँ भाई। अरे वहाँ पर मैं कांग्रेस ना चाहूँ लेना। हरियाणा में कांग्रेस आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस आना चाहिए। हाँ बस। और कुछ छोटा बाबू है क्या? बाबू कुछ नहीं, हम यही कहें, हमें तो पता है। देखिए मेरे माता और पिता दोनों मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, उतना पता है, और मोदी जी को वोट मिलता है। तो लाइक देखिए, मोदी जी ने जितना यहाँ का कार्य किया है ना, बहुत अच्छा किया है। लाइक जो विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है वो बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर लाइक जितना यहाँ पर इतने गेस्ट हाउस खुले हैं वो उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि वो उससे लाइक एक और इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। बोला जा सकता है कि मोदी जी अच्छे हैं देखने में, लाइक वो हमारे पीएम है, अच्छी बात है। वो हमारे इकोनॉमी हुआ। हो गया। अरे भैया हो गया। नाम तो बताओ। हमारा नाम इकबाल है। इकबाल भाई, रोजगार मिल रहा है मोदी जी की सरकार में? हाँ मिल रहा है। हाँ? चल रहा है। कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए कि नहीं? हाँ बनेगा। अच्छा रुक जा थोड़ा यार, क्यों डर क्यों? बात कर लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? कितना कमा लेते हो इकबाल भाई माला बेच करके? अभी इतनी कमाई नहीं हो पा रही। कितना हो रहा है फिर? अरे मैं 200-250 रुपया कमा रहे हैं, बीच में खर्चा निकल रहा है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? हनुमान फाटक। हनुमान फाटक। मतलब और इसके अलावा क्या काम करते हो? और कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं करते हो? तब मैं कमी में ऐसे लगा कि ये बेचना चाहिए, कमाई होगा। नहीं कमाई नहीं, इसमें मैं सोचता हूँ कि इसमें मैं बंद करूँगा। मैं अपना जो धंधा कर रहा था वही करेगा। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, 1 मिनट रुकिएगा। क्या लग रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बने हुए तो हैं, और कितने बनेंगे? तो आप तो युवा हैं, थोड़ा आप खुल करके बोलिए। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, आपको साथ देना चाहिए, उनका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। यात्रा कर रहे हैं। कहाँ यात्रा कर रहे हैं? तो राम मंदिर का नोटा ठुकरा रहे हैं, कहाँ यात्रा कर रहे हैं? कौन बोल रहा है यात्रा कर रहे हैं? बच्चों का विकास हुआ है मोदी का? बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं राहुल गांधी। कैसे? स्टेटमेंट देके गलत स्टेटमेंट देते। कोई इस बार भी नहीं है उनका मेहनत? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। क्या बोल रहे हैं भैया? बोलिए, इधर आइए। आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। अरे इधर ये अरे सरकार किसी का भी लूटते तो सब हैं। जो युवा को सपोर्ट करेंगे, सनातनी को सपोर्ट करेंगे, उनका हम सपोर्ट करेंगे। रह गया मोदी जी का, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सनातनी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम तो युवा लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। बाकी सरकार किसी का हो, लूटते तो सारे सरकार हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस बीजेपी, जो भी हो, लूटते सारे हैं। इसलिए सपोर्ट तो हम मोदी जी नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं। किस काम से सपोर्ट कर रहे हैं? उनका काम अच्छा है, उनके शासनकाल में बहुत सारा काम हुआ है, बहुत अर्थव्यवस्था को सुधारा गया है। बनारस से ही है क्या? नहीं, बनारस से नहीं है, बिहार से हैं। आप बताइए भैया, क्या कहेंगे? अरे बताएगा यही है। आपको नहीं बोलने आ रहा है क्या लग रहा है, 24 में आएंगे मोदी? 24 में पक्का आएंगे मोदी जी। इसके जिस तरह का देखा गया, जिस तरह का मतलब चेंजिंग लाया गया, ठीक है। फिर ये सेरेमनी जो है राम मंदिर का, ठीक है, ये सही चल रहा है। लग तो रहा है कि आएंगे मोदी जी, जरूर आएंगे।